हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे 2 महीने के बच्चे में क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज बच्चा 2 महीने की एज में कर लेता है। 1 महीने का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप हमारे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलो बात कर लेते हैं 2 महीने के बच्चे में क्या माइलस्टोन्स आते हैं। अगर बात करें बच्चे के वजन की, तो इस समय बच्चे का वजन 4 से लेकर 6 किलो के बीच में होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही थोड़े हैवी होते हैं वेट में, कुछ बच्चों का वजन कम होता है। उसी हिसाब से बच्चे का वजन एवरेज जो है पर डे 20 से 30 ग्राम तक बढ़ रहा होता है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो शुरुआत में वजन कम हुआ होता है बच्चे का शुरू के 10-15 दिन तक, वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीड ले रहा है या जो भी दूध ले रहा है, उससे अब उसकी अच्छी ग्रोथ होती जा रही है। साउंड्स की बात करें तो अब बच्चा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, आपसे बातें करने की कोशिश करता है। जब बातें करते हैं तो वो आवाज निकालने लगता है। बहुत बड़ी आवाजें नहीं होती, ये एकदम से छोटी छोटी इस तरह की होती है। बड़ी आवाजें नहीं निकालता। आप उससे इंटरेक्ट करें, बातें करें, वो आपकी बातों को चाहे समझेगा नहीं, लेकिन उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसके दिमाग में स्टोर हो रही होती हैं चीजें। इसलिए अपने बच्चे को जितना समय वह जागता है, आप उससे इंटरेक्ट करें, उससे बातें करें, उससे वो उसके दिमाग में स्टोर होती रहती हैं और वो आपसे भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। चाहे वो उसके जो है उनका मतलब कुछ ना हो, लेकिन वो आपको इस तरह की साउंड्स देता है। और बच्चे की ये आवाजें पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही खुशी की बात होती हैं। स्माइल की बात करें तो इस समय कुछ बच्चे बहुत अच्छी सोशल स्माइल देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पेरेंट्स बात करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, तो वो स्माइल देते हैं और बच्चों की ये स्माइल बहुत ही प्यारी होती है। कुछ बच्चे देर से शुरू करते हैं और कुछ बच्चे तो पहले महीने में ही स्माइल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चे से बच्चे डिपेंड करता है। कुछ बच्चों में पहले शुरू हो जाती है, कुछ बच्चों में स्माइल का रिस्पॉन्स बाद में होता है। आपका बच्चा कौन से वीक पे शुरू करता है स्माइल, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई कांटेक्ट, इस समय बच्चा अपनी मदर के साथ या अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट करता है। जब उससे बात करते हैं, स्पेशली मदर की, तो वो आवाज भी इस समय पहचानने लग जाता है, उससे आई कांटेक्ट रखता है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी मदर को एकटक वो देखता रहता है, क्योंकि अब वो बातें करते समय या इंटरेक्शन के टाइम वो आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, जो एक बहुत ही बच्चे में पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब आपका बच्चे का डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, वो ठीक हो रही है। साउंड को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, स्पेशली मदर जो सारा दिन उसके साथ रहती है, उसकी आवाज की तो उसको विशेष पहचान हो जाती है। दूर से वो पहचान लेता है मदर की साउंड को, उसको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है अपनी मदर की स्माइल साउंड सुनकर। और ये साउंड उसके लिए बहुत कामिंग होती है। बाकी और भी फैमिली मेंबर्स की आवाज को वो इस समय पहचानना शुरू कर देता है। हाथ पैरों का कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाता है, बच्चा हाथ पांव हिलाता रहता है। इस समय प्ले जिम्स वगैरह का अगर प्रयोग किया जाता है बच्चों के लिए, इंटरेक्शन उसका अच्छा होता है। टॉय को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। इस समय उसके हाथ में इतनी एनर्जी नहीं होती कि बहुत देर तक होल्ड कर ले। हाँ, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स अलग होता है। कुछ पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो सेकेंड मंथ में होल्ड अच्छे से कर लेते हैं, कुछ के हैं वो छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे इस समय तक अच्छे से काफी समय तक होल्ड नहीं कर सकते। 3rd मंथ तक आते आते होल्डिंग अच्छी हो जाती है। बच्चे की अगर हम ग्रिप की बात करें, तो वो अपनी मुट्ठी को इस समय सेकेंड मंथ में थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर देते हैं। तो खोलने के कारण, लेकिन फिंगर्स बिल्कुल मिली हुई होती है। अगर हैंड हम पहले महीने में अपना अंदर रख रहे थे तो वो उसको बंद कर लेता था, टाइट मुट्ठी बंद कर लेता था। अब धीरे धीरे वो अपने हाथों को खोलता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो इसमें ये नहीं है कि हमारे बच्चे को बैड हैबिट हो गई है कि वो हाथ मुंह में रखने लगा है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हर चीज को उसको नई लग रही है, एक्सप्लोर करने की कोशिश है, जो कि समय के साथ साथ अपने आप को छोड़ भी देता है। बच्चों के नेल्स की ग्रोथ भी इस समय काफी होने लग जाती है, तो वो कई बार अपने जो है नेल्स उसके बड़े हुए हैं वो अपने फेस पे और अन्य चीजों पे मार लेते हैं। तो इसलिए नेल कटिंग भी इस समय पेरेंट्स के लिए काफी जरूरी है।
नेक होल्डिंग की बात करें तो इसमें बच्चा अपनी नेक होल्डिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव कर लेता है। अगर टमी टाइम देते हैं तो थोड़ा सा वो उठाने की कोशिश करता है नेक को। पहले जहां वो बिल्कुल ही नहीं उठा पाता था, अब 45 डिग्री तक ऊपर उठा पाता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। इससे धीरे धीरे उसकी नेक होल्डिंग है तीसरे महीने में और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो नेक होल्डिंग है, टमी टाइम आप इस समय बच्चे को जरूर कराएं। पेट के बल आप हो सके तो शुरुआत में थोड़ा लेटाएं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाए। सेकेंड मंथ तक अगर टमी टाइम कराया जाता है, नेक होल्डिंग जो है उसकी बेटर हो जाती है। पेट के बल आप समतल सतह पे उसको बेड पे लेटाते हैं, धीरे धीरे वो गर्दन को ऊपर उठाता है, उससे उसकी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत बनती है। आप 30 सेकंड से लेके उसको धीरे धीरे 1-1.5 मिनट तक, सब बच्चों का ये अपना अपना होता है, नेक होल्डिंग बहुत अच्छा रहता है। नींद की बात करें, इस समय बच्चा जागने की जो उसकी टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। जहां पहले महीने में बच्चा अक्सर सोता रहता था, अब वो है जागता रहता है। दिन में वो 60 से लेकर 90 मिनट तक का बीच में एक नैप के बीच में जागता है, फिर सो जाता है, फिर 1-1.5 घंटा तक जाग लेता है। तो अब उसका जागने का जो साइकिल होता है वो बढ़ने लग जाता है। रात में उसकी नींद में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, लेकिन अभी नींद का साइकिल प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता। अक्सर बच्चे देखे जाते हैं कि 10-11 बजे तक आराम से सो जाते हैं और फिर सुबह 4-5 बजे तक इस समय उठना शुरू कर देते हैं। साउंड स्लीप उनकी 4-5 घंटे की रात की बननी शुरू हो जाती है, जो आने वाले दिनों में और इम्प्रूव होने लगेगी, जिससे मदर और जो बेबी है दोनों का ही रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने लग जाता है। फीडिंग की बात करें, इस समय उसका फीड भी जो है सेटअप हो चुका होता है। माँ को भी समझ आ जाता है, हर 2-3 घंटे में वो फीड लेता है। जब वो भूखा होता है तो उसकी जो क्राई होती है वो अलग हो जाती है। रोने की आवाज़ से मदर को पता चल जाता है कि अब बच्चा भूखा है, या अब इसको पेन हो रहा है, या अब ये इरिटेट हो रहा है। तो ये रोने की अलग अलग चीज़ों की आवाज़ अलग अलग होती है। भूख की आवाज़ अलग है उसकी, रोने की, ये चीज़ें धीरे धीरे मदर को भी अब समझ में आने लग जाती हैं। और वो जब ज़्यादा भूखा होता है अपने हाथ को या अन्य चीज़ों को मुंह में डालने की कोशिश करता है, रोता है, तो उससे सब धीरे धीरे मदर और बेबी की बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो धीरे धीरे सब समझ आने लग जाता है। इस समय बच्चे की विजन और क्लियर हो जाती है, स्पेशली मूविंग चीज़ें हैं उनको वो ज़्यादा देखना पसंद करता है। अगर मदर काम करते समय कमरे में इधर उधर जा रही है तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसका ज़्यादा जो चल रही है ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है, इसकी बजाय कि जो उस रूम में जो है खड़ी चीज़ें हैं उसकी बजाय जो एक चीज़ इधर से उधर जा रही है उसके ऊपर वो अपनी ज़्यादा नज़र इधर उधर भी घुमाता है, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, इस तरह वो नज़र भी घुमाने लगता है। उसका जो अभी भी दिख तो उसे ब्लैक एंड वाइट ही रहा होता है, कलर्स इतने क्लियर नहीं होते, धुंधला दिखता है उसको, लेकिन उसको अब आवाज़ से पहचान हो जाती है, चेहरे थोड़े और क्लियर होने लग जाते हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो 6 हफ्ते के बच्चे का वैक्सीनेशन शेड्यूल भी ड्यू होता है, जो कि अपने नियरेस्ट हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाके आप इस समय अपने बच्चे का 6 वीक्स का जो वैक्सीनेशन है वो शेड्यूल रहता है, वो जरूर करवाना हर पेरेंट्स के लिए जरूरी होता है। तो 2 महीने का बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स देता है, सोशल स्माइल उसमें डेवलप होनी शुरू हो जाती है, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड वो करने लग जाता है, टमी टाइम को एंजॉय करता है, धीरे धीरे होल्डिंग की चीज़ों को होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें आने लगती है, उसकी नेक जो है वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो ये सारे चेंजेस हम 2 महीने के बच्चे में देखते हैं। अगर बच्चा प्री मैच्योर है, हो सकता है कि उसमें ये कुछ चेंजेस थोड़े देर से आए, कुछ बच्चों में ये 2.5 महीने तक आते हैं। इससे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, मेरे बच्चे की बेबी की डेवलपमेंट है वो ठीक चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ आप में बच्चे में कुछ चीज़ें आप नहीं महसूस करते तो अपने पीडियाट्रिशियन से, अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आप बेबी डेवलपमेंट संबंधी जो वीडियोस हैं वो भी आप देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।